हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे अर्थात क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 4th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि स्वर और व्यंजन। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर कमेंट जरूर करना कि हमसे गलती कहाँ हो रही है और हम सही पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल्स की। वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स देखो हिंदी में कुल होते हैं 11। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गई, बड़ी ई हुई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। लेकिन आप लोग जब पढ़ते हो ओ आई तो उसमें अन और अह भी आता है, री भी है। री को बोलते हैं अर्धस्वर और अन और अह को बोलते हैं अनुस्वार। री भी, लेकिन अनुस्वार को हम लोग नहीं लेते हैं वॉवेल्स के अंदर हिंदी में, लेकिन री को लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कुल कितने स्वर? 5। जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ और ई। और 21 इसमें क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, हिंदी में कुल होते हैं 21 स्वर अ आ ए ई उ री ए आई ओ औ। अन और अह इसलिए नहीं, दोनों क्या है? अनुस्वार है। इंग्लिश में कुल होते हैं 5, ए ई आई ओ ई ओ। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट्स की, मतलब कि व्यंजन। हिंदी में कुल होते हैं 33 व्यंजन। जैसे क ख, जो डट डट है ना, उसका मतलब ये है कि क के बाद ग आएगा, ऐसे करते करते ह तक चला जाएगा। लेकिन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि छ त्र इज्ञा क्यों नहीं है। तो हम माफ़ी चाहेंगे कि छात्र इज्ञा इसलिए नहीं हम उस पर बता पा रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। तो जैसे हम बोर्ड कैमरे के पास जा रहे हैं तो ब्लर हो जा रहा है। तो छात्र इज्ञा दो छात्र विज्ञान 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए उसको हम लोग व्यंजक की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कभी इस चीज़ का मतलब घबराना नहीं है कि छात्र विज्ञान क्यों नहीं है। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि छात्र विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वह 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स की। इंग्लिश में होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारे 26 में से 5 हमने माइनस कर दिया, बचे कितने? 21 बचे हैं। उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन क्यू आर एस टी यू, अरे सॉरी यू नहीं रहेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आशा करते हैं आप लोग को क्लास पसंद आई होगी और इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि हम सामने नहीं, कैमरे के सामने नहीं है तो क्योंकि कैमरा थोड़ा ब्लैक की वजह से ब्लर हो जा रहा है। तो एक बार दोहराते हैं, हिंदी में कुल होते हैं 11 स्वर। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं कौन कौन से। इंग्लिश में होते हैं कुल 5 स्वर। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 33 हिंदी में। छात्र इज्ञों को छोड़कर छात्र इज्ञों का आप लेंगे तो हो जाएगा 36, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कुल होते हैं 21 क्या? कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे आएंगे बी सी डी ई, सॉरी ई नहीं, एफ जी आई जेड तक, वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। तो आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट जरूर कीजिए कि हमसे जो गलती हुई फिलहाल अगले क्लास में हम ना कर पाएँ, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे अंदर एक नई एनर्जी और एक नई इम्प्रूवमेंट ला सकता है। धन्यवाद।